अगर आसान होता तो हर कोई देश के लिए मेडल ले आता। ऐसे कुछ लिखा हुआ है 36 साल स्टेडियम की दीवार पर लगी एक तस्वीर में। ये तस्वीर 21 साल के क्यूबा रेसलर ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लगा रखी है, क्योंकि बचपन से लड़के का सपना था देश के लिए एक ओलंपिक्स मेडल लाने का, और इस लड़के का सपना क्यूबा रेसलर का आखिरकार सपना पूरा हो चुका। 9 अगस्त शुक्रवार को उनका सपना पूरा हो चुका है। क्यूबा रेसलर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश को छठा मेडल दिलवाया है। नाम है अमन शरावत। शरावत ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में पुरुष रियो के रेसलर को मात दी। शरावत ने 57 केजी वेट रेंज के इस मुकाबले में ब्रेन क्रूज को 13-5 से पटक दिया और अपने ओलंपिक्स डेब्यू में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। सुशील कुमार को देखकर रेसलिंग की शुरुआत करने वाला और रवि दहिया को अपना आइडल, अपना आदर्श बनाने वाला आखिरकार ये लड़का कौन है? आइए जानते हैं कि अमन शरावत कौन है। शुरुआत से जानते हैं अमन शरावत की कहानी के बारे में। अमन शरावत का जन्म 16 जनवरी 2003 को हुआ। हरियाणा के झज्जर जिला के भरौर गांव में हुआ। बचपन से गांव में कुश्ती खेलना शुरू कर दिया था। सुशील कुमार को लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीतता देख तो उन्होंने प्रोफेशनल रेसलर बनने की ठानी ली थी, लेकिन कम उम्र में उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब अमन 10 साल के थे तो उनकी माता का निधन हो गया। उनके पिता ये दुख सह नहीं कर पाए और कुछ महीने बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। इस मुश्किल समय में अमन ने कुश्ती जारी रखी। कुछ समय बाद वे कुश्ती की फैक्ट्री माने जाने वाले 36 साल स्टेडियम में रिहर्सल करने पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात हुई कोच ललित कुमार से। वहां से अमन की कहानी की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ से शुरुआत हुई एक छोटे से लड़के की स्टार रेसलर बनने की कहानी। अमन को पता था कि उनके पास अब कुश्ती के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। कोच ललित के मुताबिक अमन सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे और फिर शुरू हो जाता था उनका रस्सियों पर चढ़ना, कीचड़ पर कुश्ती करना, बहुत कुछ उनका सुबह ही शुरू हो जाता था। जब शाम को वार्म अप ड्रिल शुरू होती थी तो अमन भी बाकी प्रोफेशनल रेसलर के साथ शामिल हो जाते थे। जल्दी अमन ने अपने टैलेंट और अपनी जी तोड़ मेहनत से उन्होंने अपने कोच ललित कुमार को प्रभावित कर दिया। वहां से शुरू हुआ अमन की शुरुआत कभी नहीं रुकी। 36 साल स्टेडियम में अमन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया से। ये एसएनपी की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो रवि को लगातार कुश्ती देखते खेलते रवि की जो टेक्निक उन्हें पसंद आती थी, अमन उसे तुरंत ही सीखने की कोशिश करने लग जाते थे। जैसे रवि दहिया करते थे वैसे भी ही अमन करता था। साल 2018 में पहला मौका आया जब अमन ने रेसलिंग में अपना छाप छोड़ दी थी। 2018 में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। साल 2021 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और फिर बारी आई साल 2022 की अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जहां युवा रेसलर ने गोल्ड मेडल जीतकर पहले भारतीय पहलवान बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी साल एशियन गेम्स में अमन ने 57 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अमन मतलब वाह है। यहाँ से अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनवरी 2024 में हुए जबर ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में अमन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मतलब अमन ने उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। सबसे खास बात यही रही कि अपनी सारी जो भी उन्होंने अपने विरोधियों को अपनी टेक्निकल सुपीरियरिटी से हराया, क्योंकि अमन की टेक्निकल सुपीरियरिटी कमाल की। अमन बहुत टेक्निकल चीजें करते हैं। अमन का सपना अब पेरिस ओलंपिक्स था, लेकिन इस दौरान अमन के राह में खड़े थे उन्हीं के आइडल रवि दहिया। दोनों 57 कैटेगरी में हिस्सा लेते थे। ऐसे में अमन के पास रवि को हराने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। मौका था 2024 एशियन क्वालिफायर टूर्नामेंट की, जहां उन्होंने रवि दहिया को 14-13 के अंतर से हरा दिया और उन्हें होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। अमन ने न सिर्फ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया बल्कि वे ओलंपिक्स कोटा हासिल करने वाले पहले इकलौते इंडियन मैन रेसलर बन गए। मतलब अमन ने कमाल का किया। अमन उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। अमन ने एक छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को गवा दिया था, फिर भी अमन ने हिम्मत नहीं हारी, सब कुछ करके दिखाया जो उन्होंने सोचा था कि मुझे ओलंपिक्स का मेडल चाहिए तो चाहिए। उन्होंने 2024 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब आपको क्या लगता है कि अमन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।